तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 कंपनीज को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डीमार्ट। देखिए पिछले कुछ दिनों से तो इस स्टॉक में जोरदार फॉल देखने को मिल रहा है एंड अब ये स्टॉक ने टॉप से ऑलमोस्ट 41% की गिरावट पे मिल रहा है एंड इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक ने नियर टर्म सपोर्ट पे ही आ गया है, जो कि सिंपली है 3300 से 3400 के बीच का लेवल। अब जानने का प्रयास करना चाहिए क्या इतनी गिरावट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी है, मतलब कि हमें इस स्टॉक का पास्ट नेचर जानना चाहिए। तो देखिए 2018 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 33% डाउन था, फिर 2020 में ये स्टॉक ने टॉप से अपने बॉटम तक ऑलमोस्ट 23% डाउन था एंड फिर 2022 में बात करें तो अपने टॉप से अपने बॉटम तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 46% डाउन था। यानी कि इस स्टॉक में अभी भी जो 41% की गिरावट है वो काफी बड़ी गिरावट है, क्योंकि इस स्टॉक की पास्ट हिस्ट्री ये बताती है कि अगर 30% गिरावट हो जाए तो काफी अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो टेक्निकल्स के हिसाब से तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। अब सबसे पहले जानना चाहिए कि इस कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव मोड है जो हमें इस कंपनी पे ध्यान देना ही चाहिए। तो देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा मोड है कि इस कंपनी के सारे स्टोर्स खुद के हैं, जिससे कि इस कंपनी को रेंट नहीं देना पड़ता है एंड फिर उससे एक फर्क ये पड़ जाता है कि जितना भी इस कंपनी को अपने सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है वो ये कंपनी पूरा अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है एंड यही डिस्काउंट हमें कोई और किराना वाला या रिटेल नहीं दे सकता एंड यही इस कंपनी का सबसे बड़ा अनब्रेकेबल मोड बन गया है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तब भी आगे जाके इस कंपनी की ग्रोथ कैसे आएगी। तो आपको हम बता दें कि अभी भी ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी भले ही है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स गुजरात एंड महाराष्ट्र में ही है, मतलब कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है। तो सोचिए जब तक ऑल इंडिया एक्सपेंशन हो चुका होगा तब तक तो ये कंपनी काफी बेहतरीन ग्रोथ प्रदान कर सकती है। अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि स्टॉक में इतनी गिरावट के पीछे का वजह क्या है। तो देखिए एक तो सबसे पहली वजह है कि इस समय कंपनी के नॉन FMCG आइटम्स में इन्फ्लेशन के चलते एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एंड क्योंकि इन आइटम्स पे कंपनी को हाई मार्जिन मिलता है इसीलिए स्टॉक में और गिरावट हो रही है, क्योंकि इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। सेकंड कारण है कि कोविड की वजह से आप देखिए पिछले 3 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी इफेक्ट हुई है पिछले 10 साल एंड पिछले 5 साल के मुकाबले। सिंपल भाषा में कहे तो ग्रोथ स्लो डाउन हुई है एंड कंपनी का पी देखे तो 92 का है, मतलब कि एट दी प्रेजेंट कंपनी का पी तो काफी हाई है लेकिन ग्रोथ थोड़ी नीचे जा रही है, इसीलिए इस स्टॉक में इतना टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव साइन ये है कि ये स्टॉक अपने मीडियन के नीचे मिल रहा है, मतलब कि जो अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो जब आगे जाके ग्रोथ इंक्रीज होगी जो कि हमें लगता है होगी तब उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम होती तब इस स्टॉक में इन्वेस्ट ना ही करना अच्छा था, लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की वजह से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका है। तो आप चाहें तो इस कंपनी पे बताए हुए लेवल पे ध्यान दे सकते हैं। तो सेकंड कंपनी का नाम है टाइटन। देखिए पूरा मार्केट आज हिल गया लेकिन ये स्टॉक टच मस नहीं हुआ, लेकिन बीते कुछ समय में इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने मिली है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में अपने टॉप से ऑलमोस्ट 15% के पास का ही डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्या ये डिस्काउंट एक अच्छा डिस्काउंट है कि नहीं। तो इसके लिए जानने का प्रयास करते कंपनी का पास्ट नेचर। तो देखिए 2009 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 28% डाउन था, फिर 2016 में ये स्टॉक ने टॉप से अपने बॉटम तक ऑलमोस्ट 34% डाउन था, फिर 2018 में भी ये स्टॉक ने टॉप से बॉटम तक 27% डाउन था एंड फिर 2022 में अपने टॉप से अपने बॉटम तक 34% गिर गया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि 15% की गिरावट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की काफी कम गिरावट है। जब तक ये स्टॉक 25% ना गिरे तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। एंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए 2250 के पास इस स्टॉक का काफी क्रूशियल सपोर्ट है, तो किसी को पहली किस्त डालनी है तो वो इस लेवल पे ध्यान दे सकता है एंड जब यहाँ पे स्टॉक आएगा तो ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि इस कंपनी के नेचर के हिसाब से तो कम है लेकिन हेल्दी डिस्काउंट तब भी है। वही बाई चांस अगर ये स्टॉक 2000 के पास मिल जाता है तो काफी बढ़िया मौका बन सकता है एंड हम चाहते भी कि ये स्टॉक यहाँ तक आए, क्योंकि अभी हमें भी इस स्टॉक में भर के इन्वेस्टमेंट करनी है। अब सबसे पहला सवाल हो सकता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करनी चाहिए। तो उसके पीछे 3 सबसे प्रमुख कारण है। सबसे पहला टाटा का मैनेजमेंट, तो घोटाले की संभावना कम हो जाती है एंड ज्वेलरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा घोटाला देखने को मिलता है बैंकिंग सेक्टर के बाद। फिर दूसरी बात, ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है, मतलब कि अगर ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ आती है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ टाइटन में आएगी एंड ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ इस समय इसीलिए आ जा रही है क्योंकि इस समय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मार्केट शेयर छीन रहे हैं। एंड थर्ड एंड पॉजिटिव साइन है कि इस कंपनी का एक कंसिस्टेंट एंड अच्छी ग्रोथ प्रदान करना। देखिए इस कंपनी की कंसिस्टेंसी देखिए, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी लाजवाब है, इसीलिए पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस CAGR कितने लाजवाब बने हैं। तो इसीलिए आप इस कंपनी पे ध्यान जरूर दे सकते हैं। अब आप लोग का एक सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट हुई क्यों रही है। तो देखिए 2 हफ्ते पहले इस स्टॉक को केवल बाय रेटिंग दी जा रही थी 2900 का टारगेट कहीं, तो कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मामले में बाय करने को कहा जा रहा था। सिंपल सा मतलब है कि ब्रोकरेज हाउसेस अपने मतलब के लिए इस स्टॉक को बाय की रेटिंग दे रहे थे ताकि वो लोग ऊपर के प्राइस पे इस स्टॉक से निकल पाए। अब देखिए ये कंपनी ऐसी कंपनी नहीं कि आप ऊपर के प्राइस पे पहुंच जाएंगे तो आपका कभी प्राइस आएगा ही नहीं, लेकिन हर चीज का एक भाव होता है। अब आप लोगों को कोई कहे कि 1.5 लाख रुपए का आलू 1 लाख रुपए में मिल रहा है तो आप लेने जाएंगे। तो आप लोग तो उससे ये कहेंगे ना कि पागल हो गए हो क्या, अभी तो 50 रुपए किलो में मिल रहा था, अभी तो 1 लाख रुपए पे मिल रहा है, तो थोड़ा भाव गिर जाएगा तब हम लेंगे। तो सेम आपको टाइटन के साथ ही करना है एंड हमें इस समय इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि इस कंपनी का पी इस समय 68 के पास है। अब देखिए कंपनी लाजवाब है तो इसलिए हाई पी मिला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी हाई पी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हाई पी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसमें 20-30% का काफी अच्छा डिस्काउंट हो, वरना कंपनी काफी लंबे समय के लिए टाइम करेक्शन में चली जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की ओर। तो लास्ट कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए पिछले कुछ समय से तो ये स्टॉक जोरदार गिर जा रहा है एंड इतनी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास ही खड़ा है, जो कि सिंपली लेवल 5750 का लेवल।
एंड बाई चांस अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन 5500 के पास बनने वाला है, क्योंकि इस स्टॉक में हर 250 रुपीज के गैप में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। एंड टॉप से लेके अभी गिराट तक इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 28% का करेक्शन हो चुका है। अब ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है कि नहीं, इसके लिए कंपनी की बैक टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए 2011 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 36% धराशायी था, फिर 2013 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 39% धराशायी था, फिर 2018 में भी 35% तो गिरा ही था, एंड फिर 2022 में ये स्टॉक ने बॉटम तक ऑलमोस्ट 35% गिरा था। अब इसमें हमने कोविड का करेक्शन नहीं लिया है, तो ओवरऑल इस कंपनी की बैक टेस्टिंग ये बताती है कि 35% तो ये स्टॉक गिरता ही है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो 35% का वेट नहीं करना है, क्योंकि रिसेंट करेक्शन में ये स्टॉक 35% पहले गिर चुका है। तो अब फिर से अपने बॉटम को रिटेस्ट करेगा कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है। अगर आपके पास मार्केट को टाइम करने की जादुई शक्ति मौजूद है तो आप इसके लिए जरूर वेट करें। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा आम निवेशक है तो सपोर्ट के आसपास बाय ऑन डिप कर सकता है, क्योंकि 28% का करेक्शन भी कम नहीं होता है। अब सबसे पहला सवाल हो सकता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखिए ये कंपनी इंडिया की टॉप NBFC कंपनी है, जिसके साथ हमें बजाज का मैनेजमेंट मिल जाता है जो काफी ट्रस्टेड मैनेजमेंट है। एंड थर्ड एंड सबसे मेन पॉजिटिव साइन कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब कि वहाँ रिस्क काफी कम हो जाता है। एंड जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे रिवॉर्ड कम मिलता है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ स्मॉल कैप जैसी है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो ऐसी ग्रोथ आपको लार्ज कैप कंपनी में डीमार्ट के अलावा किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसी ग्रोथ का नतीजा देखिए स्टॉक प्राइस सीजा कितना लाजवाब बना है। एंड एक और अच्छी बात है कि अभी स्टॉक अपने मीडियन के नीचे मिल रहा है, मतलब कि हर लिहाज में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का काफी तगड़ा मौका बन रहा है। अब एक सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट हो क्यों रही है, तो इसका जवाब देखिए सबसे पहले बाइंग कॉल दी जा रही है। 7400 के टारगेट कहीं दिए जा रहे हैं, तो कहीं दिया जा रहा है हॉट स्टॉक्स, फिर कहीं 6400 के टारगेट दिए जा रहे हैं। मतलब कि शॉर्ट टर्म में अपना मतलब साधने के लिए हम जैसे आम रिटेलर्स को फंसा दिया गया। एंड गिरावट के पीछे का एक और कारण है जियो फाइनेंशियल्स की न्यूज़, क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की स्टॉक मार्केट में अलग से लिस्टिंग होने वाली है। इसीलिए लोगों में डर बैठा हुआ है कि रिलायंस कहीं बजाज फाइनेंस को खत्म ना कर दे, जैसे उसने वोडाफोन को खत्म कर दिया। अब देखिए इसकी संभावना काफी नील है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए क्रिकेट में विराट कोहली भी है एंड स्टीव स्मिथ भी है, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा रन मारेगा। तो जब स्टीव स्मिथ रन ज्यादा मार देता है तो उसका विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि विराट कोहली तो और प्रोत्साहित होते कंपटीशन देख के। सेम केस है बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि क्रिकेट की पिच की तरह इंडिया का मार्केट भी कुछ ऐसा मार्केट है जहाँ पे दो कंपनीज मिल के साथ ग्रो कर सकती हैं। हमारा मार्केट अमेरिका जैसा सैचुरेटेड मार्केट नहीं है जहाँ पे अपनी ग्रोथ के लिए किसी का कत्ल करना पड़े। एंड सेकंड बात, बजाज फाइनेंस भी कोई कच्ची कंपनी नहीं है। इतने साल से इसके पास जो डेटा अवेलेबल है उसका इस कंपनी को खूब फायदा मिलता है। तो सिंपल सी बात यही है कि हो सकता है कंपटीशन से 1-2% ग्रोथ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हमने इन 3 कंपनीज के ऊपर बात की है। अब एज ए डिस्क्लेमर ये तीनों कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में भी मौजूद हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा ओपिनियन बायस्ड हो, तो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।